कहानी व्यथा का भाग 17। जैसे कि मन में कोई खुशी नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई भी शांति नहीं। बस वो यही सोच रही है कि कैसे क्या होगा, कैसे मम्मी पापा कैसे कर रहे हैं, कैसे पैसे गिने जा रहे हैं, कैसे कहाँ कहाँ से सामान आ रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि बहुत ये सामान महंगा मिल गया, ये सामान महंगे मिल गया। रिश्तेदारों की भीड़ लग गई एकदम, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि शादी ब्याह में वही लोगों को बुलाना चाहिए जो तुम्हारे बहुत ख़ास हों, लेकिन मम्मी ने मिलके उसकी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। आलतू फालतू लोगों को इकट्ठा कर लिया, वो किसी काम के नहीं थे, खाली भीड़ लगाने के लिए थे और खाली खाने के लिए थे। सोच लीजिए, ऐसे लोगों को जयश्री की मम्मी ने इकट्ठा कर लिया। और उनके पापा घूम रहे हैं, उनके पास बोल तो बहुत कुछ है, लेकिन घूम रहे हैं। शादी करने के लिए उतने पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था जितने को बोल रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि शादी विवाह अपनी बराबरी वालों में ही करना चाहिए। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी का लड़का क्यों खोजते हो? अरे साधारण लड़के शादी बिटिया की कर दो, खुश रहेगी। क्या ज़रूरत है सरकारी नौकरी के लड़के को खोजना? ज़रूरत क्या है? नहीं पैसा है, नहीं कुछ है, तो वो उनकी इतनी डिमांड है, वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं। जैसी के साथ तो पहले ही नाराज़ हो गई, जैसी की सगाई में ही नहीं आई वो ना ही सगाई में उनके हस्बैंड आए। जैसी यही सोच रही थी कि देखो मेरी सगाई में भी कोई नहीं आया, ना हस्बैंड आए और ना उनकी माँ आई, जो कितनी ज़रूरी होती है। बोलो कोई सास जो बोला हो सकती है कि जो अपनी बहू की सगाई में ना जाए? बहू की सगाई में तो हर सास को जाना चाहिए, और पति न जाए ये भी ठीक नहीं है, पति को भी जाना चाहिए। बस यही चीज़ जयश्री को अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन जयश्री चुपचाप मुंह बनाए शादी में बैठी हुई थी। उसको कोई खुशी नहीं थी शादी की। सब कटौती कर कर के सामान आ रहा था जयश्री की, मन की कोई भी चीज़ नहीं मिल रही थी। ना जयश्री को पहले भी मन की कोई चीज़ मिली, ना उसकी शादी में ही उसको जयश्री को मन की चीज़ मिली। जैसी सोच रही थी कि कैसे वहाँ जाएंगे, क्या होगा, कैसे कैसे लोग हैं, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हलवाई भी आ गए, खूब सब आ गया, डबल दाम में सामान मिल रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, स्टेशन से लोग आने वाले हैं, भाई सब उनको स्टेशन में लेने गए हैं, वो सब आए हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी करना पड़ रहा है। वहाँ से डबल बोझ। सबसे बड़ी गलती किसकी थी इसमें? जयश्री की माँ की थी। जयश्री की माँ ने अपनी सहेलियों को, अपने सबको आलतू फालतू आदमी इकट्ठा कर लिया को। परिवार के खास आदमी शादी में आते हैं, भाई पापा के कुछ आदमी आ गए, मम्मी के आ गए, थोड़ी सी सहेलियाँ आ गई। नहीं, उन्होंने बहुत सारे लोग इकट्ठा कर लिया था। मोहल्ले वाले भी खूब पुराने कितने लोग आ गए, भीषण भीड़ जमा हो गई एकदम। मतलब काम करने वाले कम थे, बैठ के खाने वाले ज़्यादा थे। जयश्री की शादी में ये हुआ। और ससुराल पक्ष के वाले भी उसी तरह के थे, लूटू खाओ टाइप के। गांव से आ गए सब, सिर्फ खाने वाले आदमी थे, बस बैठ के खाने वाले, करने वाले कोई नहीं था। करने वाले सिर्फ 2 ही 3 आदमी थे, सब फ़ायदा उठाने वाले आदमी थे। क्या मिल जाए, क्या फ़ायदा उठा लें, क्या खा डालें, क्या लूट लें, बस उसी तरह के आदमी शादी ब्याह में दोनों पक्षों की तरफ से आए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि शादी ब्याह में
लिमिट में लोगों को बुलाना चाहिए। बहुत बड़ी ही भीड़ इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं है, उसमें आपका नुकसान होता है, चोरी चमारी होती है और एक से डबल पैसा खर्चा होता है। वही गलती जयश्री के माँ ने बाप ने की और वही गलती ससुराल में जयश्री की जेठ ने की। कितने लोगों का भीड़ इकट्ठा कर ली उन्होंने भैया, दूर दूर से खाने वाले आने लगे। उधर जयश्री परेशान, कैसे होगा। उधर नानी छटपटाएं कि अरे बाप रे, इतने खर्चे की तो सोची भी नहीं थी, इतना सारा खर्चा होगा, अभी सामान भी नहीं आया और सारा पैसा जो है इधर उधर खर्चा हो गया। अब क्या होगा, कुछ समझ नहीं है। भगवान रक्षा करो, किसी तरह लड़की विदा हो जाए ढंग से बस। और आगे कहानी कल सुनाएंगे।